नमस्कार साथियों, मानव भूगोल विषय में जनजातियों के संबंध में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इसी टॉपिक को हम आज आगे बढ़ाते हुए एस्किमो जनजाति की हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, जिसमें एस्किमो के रहन सहन, खान पीन, जलवायु और उनका वातावरण के साथ समायोजन पे चर्चा की थी। आज इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली बुशमैन जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। बुशमैन विकट जलवायु में निवास करते हैं, जहां तापमान प्राय उच्च रहता है। एस्किमो के विपरीत इनका जलवायु है। वहाँ एस्किमो टुंड्रा प्रदेश में जहाँ तापमान माइनस में रहता है, और कालाहारी मरुस्थल के उपोष्ण घास के मैदान में जलवायु उच्च, वर्षा की कमी रहती है। और इस विकट जलवायु में बुशमैन जनजाति अपने आप को किस प्रकार से वातावरण के साथ समायोजित कर रखा है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बुशमैन शब्द डच प्रवासियों ने दक्षिण अफ्रीका में आखेट करने वाली जनजाति को दिया। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल के उजाड़ और असहनीय वातावरण, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानी भागों तक सीमित हैं। ये निग्रिटो जाति से समानता रखते हैं। इनका कद बहुत कम होता है। इनका निवास दक्षिणी अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में तथा आसपास फैले उत्तरी क्षेत्र के वीरान प्रदेश में पाया जाता है। बुशमैन बासुतोलैंड, नेटोल और दक्षिणी रोडेशिया के सुदूर उत्तर और पूर्वी भाग की ओर तथा बोत्सवाना में फैले हुए हैं। इनका विस्तार 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक बोत्सवाना लैंड में स्थित है। बुशमैन दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण जलवायु के अंदर बोत्सवाना प्रदेश में, जो कालाहारी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य रहते हैं। यहाँ घास है, उसे बुशमैन घास कहते हैं। बुशमैन को सान के नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश है कालाहारी मरुस्थल का धरातल है, ऊंचा नीचा है। यहाँ सफ़ेद काली मिट्टी पाई जाती है। बालू के टीले हैं, उनकी ऊंचाई 20 से लेकर 100 फीट के बीच है। कुछ स्थानों पे अर्ध उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जहाँ घास पाई जाती है, और दक्षिणी पश्चिमी में ही ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। पूर्वी आधे क्षेत्र में वर्षा पर्याप्त है। पश्चिमी शोर पार्कलैंड के रूप में लुप्त हो जाता है, जो वर्षा की न्यूनता के कारण धीरे धीरे पहले लंबी घास और फिर कांटेदार झाड़ियाँ तथा बाद में पथरीले मरुस्थल में बदल जाता है। कालाहारी मरुस्थल है, इसकी उत्पत्ति बोत्सवाना लैंड से हुई है, जिसे साल्ट पेन्स भी कहते हैं। इसकी क्षेत्रफल है वो 1,40,000 वर्ग मील है, जिसमें से 10,000 कालाहारी मरुस्थल में 10,000 बुशमैन निवास करते हैं। यहाँ एक प्रमुखता से उगने वाला पौधा, जिसे मेलन्स कहते हैं, ग्रीष्मकाल बहुत लंबा होता है और शीतकाल बहुत छोटा होता है।
इस विकट परिस्थिति में बुशमैन अपने आप को वातावरण के साथ समायोजित करके रखते हैं। शारीरिक बनावट। सामान्य रूप से बुशमैन निग्रिटो जाति की तरह छोटे कद के, लंबाई 5 फीट, महिलाओं की लंबाई और भी कम, जबड़े बाहर की ओर निकले हुए, इनकी आँखें और होंठ बाहर नहीं निकले होते हैं। बुशमैन उष्ण और शुष्क जलवायु कारण बुशमैन जनजातीय लोगों के शरीर का रंग हल्का पीलापन लिए हुए भूरा होता है। बुशमैन है वो निग्रिटो और निग्रो जनजाति से मिलती हुई समानता रखते हैं। नाटा कद, जबड़े, मोटे होंठ। इनका जलवायु है वो विशाल पठारी व मरुस्थलीय भाग है जिसकी ऊंचाई 3000 से 6000 फीट है। यहाँ की जलवायु उष्ण अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तापमान है वो हमेशा ऊंचा रहता है। तापमान 30 सेंटीग्रेड से 32 सेंटीग्रेड के मध्य। शीतकाल में तापमान 15 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। मरुस्थल होने के कारण यहाँ दैनिक तापांतर में काफ़ी अंतर पाया जाता है। दिन में तापमान 45 सेंटीग्रेड तथा रात में कभी कभी 6 तक पहुँच जाता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु लंबी, शीत ऋतु छोटी होती है। वर्षा की औसत मात्रा उत्तर और पूर्व में 50 सेंटीमीटर तथा दक्षिण पश्चिम में केवल 20 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ मलेरिया और पेचिश के पीड़ित बहुत ज़्यादा होते हैं। शुष्क मौसम में धरती वनस्पति विहीन हो जाती है। साधारण वर्षा में वनस्पति उगाती है और पशुओं के चारागाह के रूप में काम आती है। आखेट। बुशमैन का प्रमुख कार्य आखेट करना ही है और ये कालाहारी मरुस्थल या आखेट प्रधान प्रदेश है। गामी क्षेत्र तथा ओकाओ के कीचड़ में वर्षा के जल की अधिकता हो जाती है और यहाँ बहुत सारे पौधे उगाते हैं जो पशुओं के लिए भोजन की पूर्ति करते हैं। इस प्रदेश में शाकाहारी तथा मांसाहारी जीव रहते हैं। इनमें से जेब्रा, जिराफ, एंटीलोप, शुतुरमुर्ग, हाथी, गैंडे, दरियाई घोड़ा, कवेगा, शेर, चीता, जंगली बिलाव, गिद्धड़ आदि प्रकार के जीव पाए जाते हैं। छोटे जीवों में चींटी, छिपकली, मेंढक, मधुमक्खी, खरगोश, चमगादड़, बतख, हंस, गिद्ध, बाज और रेंगने वाले कीड़े भी पाए जाते हैं। बुशमैन इनका शिकार करते हैं। यहाँ एक प्रकार की दीमक पाई जाती है जिसे बुशमैन राइस कहते हैं। इसको बुशमैन बड़े चाव से खाते हैं। बुशमैन व्यक्ति अकेला या अपने पुत्र के साथ कुत्ते को लेकर शिकार पे जाता है और विषयुक्त धनुष बाण से शिकार करता है। बड़े शिकार को जाल में फंसाने के लिए तरीके काम में लिए जाते हैं। बुशमैन है भोजन है वो शुतुरमुर्ग के अंडों का प्रयोग करता है और उसी में जल रखता है। बुशमैन शुतुरमुर्ग के अंडों का प्रयोग करता है और उसी के अंदर जल का भंडारण भी करता है। बुशमैन का भोजन, जैसे बुशमैन आखेट प्रधान जनजाति है तो इनका भोजन है वो भी मांसाहारी होगा। ये मछली, पौधों की जड़, शहद प्रमुख चीज़ें खाते हैं। छोटे कीड़ों को खाना पसंद करते हैं जिनमें चींटियाँ, दीमक और उनके अंडे। महिलाएं और बच्चे बेर, कंदमूल, फल, तरबूज आदि खाते हैं।
ये भविष्य के लिए कोई भोजन संग्रह नहीं करते। औरतें झड़बेरी, जड़, रसदार गोल, फल, कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे शिकार जैसे कछुआ, मेंढक, छिपकलियाँ, जगुआ और गिरगिट आदि और आवश्यक ईंधन जलाने की लकड़ी और जल इकट्ठा करती हैं। बुशमैन हैं वो अपना डेरा हमेशा जल स्रोतों से दूर लगाते ताकि शिकार उन्हें देखकर भाग न जाए। शिकार नहीं मिलने पर बुशमैन छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों को भी खाते हैं। इनके वस्त्र। बुशमैन हमेशा शिकार की तलाश में घूमते फिरते हैं, इसलिए इनके निवास स्थायी नहीं होते। इनके काफिले में कई परिवार होते हैं, प्रत्येक की अपनी झोपड़ी रहती है। बुशमैन है, इनका घर स्थायी नहीं होता, ये शिकार के लिए घूमते रहते हैं। एक साथ कई परिवार रहते हैं, प्रत्येक की अपनी झोपड़ी रहती है, ताकि केवल शुष्क ऋतु में ये किसी जल के पास इकट्ठे होते हैं। इनका घर है वो झोपड़ा होता है जो 4 फुट ऊंचे खंभे पे तैयार किया जाता है। घास का बना हुआ होता है और बिछाने के लिए घास को बिछा देते हैं। झोपड़े का दरवाज़ा छोटा रखा जाता है। सर्दियों से बचने के लिए बुशमैन गुफाओं में चले जाते हैं। वस्त्र। जंगल में रहते हैं, शिकारी होते हैं, तो ज़्यादातर वस्त्र इनके चमड़े के ही होते हैं। बुशमैन पुरुष है वो तिकोनी लंगोट पहनता है। औरतें भी चमड़े का उपयोग अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए करती है। चमड़े तथा छाल के जूते पहनती हैं। स्त्रियां चोंगा पहनती जिसे कारोस कहा जाता है। कारोस में अपने भोजन और नवजात शिशु को लपेट के रखती हैं। बुशमैन चमड़े की टोपी तथा जूतों का भी प्रयोग करते हैं। इनके औजार व बर्तन। बुशमैन तीर कमान फेंकने वाली नुकीली डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड आदि प्रमुख हैं, क्योंकि ये शिकारी हैं और इनको शिकार के काम आने वाले ही हथियार रखते हैं। पेड़ों के छिलकों से रस्से बनाए जाते हैं। दलदल में उगने वाली बेतों से कई प्रकार का सामान बनाते हैं। शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर नुकीला बनाते हैं और तीर के आगे लगाते हैं। धनुष बाण के अतिरिक्त ये लोग छड़ी, चाकू, अग्निदंड भी रखते हैं। अग्निदंड को रगड़कर आग पैदा की जाती है और शुतुरमुर्ग के अंडों में ये अपने जल और आभूषण बनाने के काम में लेते हैं। इस कठिन जलवायु में रहने के उपरांत भी बुशमैन आखेट प्रधान होने के बाद भी इनकी एक सामाजिक व्यवस्था पाई होती है। सामाजिक व्यवस्था इनकी बहुत छोटी होती है। एक छोटा दल होता है जो एक रक्त या विवाह से संबंधित होता है। विवाह है वो दूसरे टुकड़ी से होता है। छोटे छोटे दल व्यापार के लिए भी दूसरे स्थानों में जाते हैं। ये लोग भोजन और चमड़े के बदले शस्त्र और आभूषण प्राप्त करते हैं। बुशमैन वातावरण से बहुत प्रभावित होते हैं। इनका विकास सदा से शुष्क वातावरण में हुआ है, तब बहुत कम मौलिक परिवर्तन हो पाया है। इस क्षेत्र में आर्थिक क्रिया व जीवन यापन के साधनों के अभाव के कारण इनकी संख्या भी लगातार कम होती जा रही है। ये देवी देवता भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। ईश्वर स्वर्ग नरक के बारे में भी इनका विचार ये रखते हैं जो अस्पष्ट प्रकार के हैं। आधुनिक समाज से संपर्क। वर्तमान समय में कालाहारी बुशमैन की जीवन शैली पर धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। इनकी आर्थिक क्रियाओं में आखेट के साथ साथ जल प्राप्ति का भी इनको ज्ञान हुआ है और जहाँ जल है वहाँ थोड़ी बहुत कृषि भी करने लग गए हैं। ये लोग अन्य लोगों से व्यापार करके अनाज भी प्राप्त करते हैं।
ये ऐसी जनजाति है जो गर्म व शुष्क कठोर वातावरण में अपना जीवन यापन करती है। इस प्रकार हम देखते हैं बुशमैन की जो जलवायु है, उनका रहन सहन है वो कितना कठिन है। उसके उपरांत भी ये अपने आप को वातावरण के साथ समायोजित करते हैं और उस ही माहौल में काफ़ी सालों से बने हुए हैं। इनमें मौलिक परिवर्तन ना के बराबर हुआ है। इस वीडियो में कुछ भी समस्या हो तो आप कमेंट्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।